अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वहीद अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैरिजन मैथ एकेडमी। बेटा, इस चैनल में आज हमारा सेकंड ईयर का लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक्स, कैलकुलेटर और अपना रजिस्टर जो है वो अरेंज कर लें और इस चैनल को जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें। बेटा, ये चैप्टर 1 की जो हमारे पास लास्ट लेक्चर की आपके पास जो भी नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप उनको ज़रूर पहले रिवाइज़ कर लिया करें ताकि आपको पता हो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। चले मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज उसी फंक्शन से रिलेटेड हम जो है वो कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बुक खोल लें। आपकी बुक में आज का लेक्चर नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेटा ये बुक के ऊपर आपके ये 4 चीज़ें दी गई हैं जो आपने फाइंड करनी है, जिसमें f ऑफ -2, f ऑफ 0, f ऑफ x - 1, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 ये हमें दिया गया है कि इसमें से फाइंड ये चीज़ें करनी है और आपने ये फंक्शन जो यूज़ करना है वो ये है। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ये जो फंक्शन दिया गया है इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ f की वैल्यू फाइंड करनी है आपने एट कहां पर बेटा, एट x पर। इसको रीड करने का मेथड ये है, वैल्यू ऑफ f की वैल्यू फाइंड करें एट किस पे, x पे। तो फिर इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ f की वैल्यू फाइंड करनी है बट एट किस पे होगा, एट अब -2 पे होगा। तो ये बात अब क्लियर है कि वैल्यू ऑफ f एट 0 पे, वैल्यू ऑफ f x - 1 पे, वैल्यू ऑफ f x स्क्वायर प्लस 4 पे। क्लियर बेटा। तो हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन को रीड जो है वो कैसे किया जाता है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करने लगा हूं। पहले x की जगह पे -2 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा वैल्यू ऑफ f एट -2। तो राइट साइड पे भी बेटा जहां पर x है वहां पर -2 पुट करेंगे और ये -2। तो -2 का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस प्लस 2, तो इसका आंसर 6 आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में आए, f ऑफ 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ f एट 0। तो राइट साइड में जहां पर x है वहां पर भी 0 पुट करेंगे, तो ये 0 का स्क्वायर 0 - 0, 0 आंसर आ जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट फाइंड करेंगे। थर्ड पार्ट में है f ऑफ x - 1, इसमें पुट कर दें x - 1 का होल स्क्वायर माइनस ये है x - 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स -2x यानी ab। माइनस के साथ साइन चेंज कर लें, +1। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 - 1 -3 और प्लस का 2। ये इसका थर्ड पार्ट है। लास्ट पार्ट जो आपने इस फंक्शन की मदद से फाइंड करना है वो है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। तो आप इसमें x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 4 पुट कर दें लेफ्ट साइड पे भी, और राइट साइड पे भी x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 4। इसका मतलब है कि आप वैल्यू ऑफ f एट x स्क्वायर प्लस 4 पे फाइंड कर रहे हैं। तो इसको एक्सपेंड करेंगे राइट साइड पे, इसमें वैल्यू पुट की है, उसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आप लिखेंगे। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर देन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फिर दोनों के मल्टीपल का डबल जो कि 8x स्क्वायर होगा। माइनस के साथ साइन चेंज कर दें, माइनस का 4। तो बेटा ये बनेगा x पावर 4, 8 में से 1 क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर, और 4 - 4 + 4 ये कैंसिल होकर ये हमारे पास आंसर आएगा। तो चारों पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड कर लिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट हम करेंगे और यही चारों चीजें इसमें से आपने फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ f -2 पे, तो डायरेक्ट आपने -2 पुट कर देना है। इधर भी
x की जगह पे -2 पुट करेंगे। x की वैल्यू जो दी गई है उसकी जगह पे -2 पुट करेंगे तो -2 + 4 इसका अंडर रूट आ जाएगा। 4 - 2 ये 2 का अंडर रूट होगा। फिर आ जाए सेकंड, फर्स्ट पार्ट सॉल्व, सेकंड f(0) पे तो ये आ जाएगा 0 + 4 इसका स्क्वायर रूट, 4 अंडर रूट और ये हमारे पास क्या होगा 2। इसी तरह ही बेटा आप थर्ड पार्ट करेंगे और इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। थर्ड और फोर्थ पार्ट में से आप सॉल्व करें। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी जो है वो आपको सॉल्व करवा दूंगा। आपने कोशिश ज़रूर करनी है इसी तरह ही थर्ड और सेकंड पार्ट की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड। ये चीज़ अब आपने फाइंड करनी है और आपको गिवन फंक्शन, ये आपको फंक्शन दिया गया है, इसमें से आपने ये फाइंड करना है। तो पहले आप इस तरह करें कि आपके पास f(x) है, हमें f(a+h) भी चाहिए, हमें f(a) भी चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू कैसे लेंगे? देखिए ये वाला a+h इसमें पुट कर दें पहले, तो ये बनेगा f(a+h) = 6। तो इधर भी x की जगह पे a+h और माइनस का 9 एज इट इज। फिर आपको ये वैल्यू चाहिए तो यानी आप x की जगह पे अब ये पुट कर देंगे, ये हमारे पास f(x) बट हमें चाहिए f(a) यानी वैल्यू ऑफ f एट x पे। तो आप दोनों तरफ इसके f(a) = इसमें x की जगह पे ये a और -9। तो दोनों वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर ली हमने फाइंड ये करना है तो इसको लिख लें f(a+h) माइनस f(a) डिवाइडेड बाई h = देखें बेटा इसका आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो ये आया है। तो आप इसकी जगह पे इसके सामने ये लिख दें 6a+h, ये इसकी जगह पे इसका आंसर, फिर माइनस का साइन, ये इसकी जगह पे पुट किया हमने -9, ये पूरी वैल्यू a+h की ये पूरी वैल्यू पुट कर दी और फिर है माइनस और f(a) की वैल्यू ये है वो पुट कर देंगे इसकी जगह पे 6a - 9 और डिवाइडेड बाई h एज इट इज रहेगा हमारे पास। फिर दोबारा देख लें, इसकी जगह पे यहां से वैल्यू देखी वो ये पुट कर दी, माइनस का साइन, ये f(a) की ये वैल्यू जो है वो इधर पुट कर दी। तो सॉल्व कर लें इसको, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6a 6h -9, माइनस से साइन चेंज कर दें 6a + 9 और डिवाइडेड बाई h, क्योंकि आपको कहा गया है ये फाइंड भी करें और इसको सिंप्लीफाई भी करना है, आपने सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई है, ये फाइंड तो कर लिया है, अब ये सिंप्लीफिकेशन है इसकी -6a + 6a, उसके बाद ये माइनस का 9 पॉजिटिव का 9, तो ये 6h ओवर h से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। जी बेटा इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड हमने यही करना है बट फंक्शन जो है वो अब चेंज है। तो पहले ये दोनों इनकी वैल्यू जो है वो इस फंक्शन से फाइंड करेंगे। f(a+h) जो है इस x की जगह पे पुट कर दें तो ये होगा a+h = साइन x की जगह पे a+h। फिर इसकी दूसरी वैल्यू फाइंड करें a, इसमें x की जगह पे a पुट कर दें, f(a) = राइट साइड पे भी पुट करेंगे साइन ऑफ a। लेकिन हमने फाइंड ये करना है तो यहां पर लिखेंगे a+h माइनस f(a) डिवाइडेड बाई h = f(a+h) उसकी वैल्यू ये आई थी वो लिखेंगे हम साइन a+h माइनस f(a) उसकी वैल्यू ये है साइन ऑफ a डिवाइडेड बाई h। अब ये वैल्यू तो पुट कर दी है, सिंप्लीफाई भी करना है। तो यहां पर बेटा आपने फर्स्ट ईयर का एक फार्मूला पढ़ा था, वो ये था साइन अल्फा, ये साइन अल्फा हो गया, माइनस ये साइन बीटा है, इसको बीटा समझ लें। तो ये वाला फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई करना है। वो फर्स्ट ईयर वाला फार्मूला क्या था? वो ये था साइन अल्फा माइनस साइन बीटा हो तो आता है 2 cos
अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और ये है साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये फार्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे। ये अल्फा है पूरा और ये बीटा है। ये बेटा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे फार्मूले, आपके चैप्टर नंबर 10 में थे। आपकी बुक फर्स्ट ईयर की जो थी उसके पेज नंबर 333 पे ये फार्मूले लिखे थे, जिसमें हम सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे। तो इसको मैं इसके मुताबिक कंपेयर करने लगा हूं, ये फार्मूला अप्लाई करने लगा हूं इसके मुताबिक 2 cos और अल्फा हमारे पास जो है वो देखा जाए तो ये वैल्यू है a प्लस एच और प्लस बीटा की ये वैल्यू है प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर साइन अल्फा की वैल्यू फिर देखें बेटा a प्लस एच है वो लिखेंगे और माइनस बीटा की वैल्यू ये है डिवाइडेड बाई 2 और ओवर h जो है वो एज इट इज है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये बनेगा 2 cos 1 and 1 2a प्लस एच ओवर 2 एंड साइन, इसको सॉल्व करें, ये माइनस और प्लस कट गया, ये हमारे पास आएगा h ओवर 2 और डिवाइडेड बाई h। तो सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। जी बच्चों नेक्स्ट है इसका कि थर्ड पार्ट में आपने फंक्शन चेंज हो चुका है बट फाइंड हमने सेम वैल्यू करनी है। तो उसके लिए फिर हमारे पास है वैल्यू ऑफ f एट x पे, बट हमने फाइंड पहले करना है वैल्यू ऑफ f एट a प्लस h पे भी और f ऑफ a, इसका मतलब वैल्यू ऑफ f एट a पे। तो पहले a प्लस h पे वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस h x की जगह लेफ्ट साइड पे भी, और ये है a प्लस h पावर 3 टू a प्लस h पावर 2 और माइनस 1। अब आप f ऑफ a की वैल्यू फाइंड कर लें, इसमें x की जगह पे f ऑफ a पुट करेंगे इज इक्वल टू राइट साइड में भी a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। ये जो चीज फाइंड करनी है इसको लिखें f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू, तो बेटा पहला जो हमने फाइंड किया है उसका आंसर देखें तो वो ये है, वो वैल्यू इधर पुट कर दें, a प्लस h का क्यूब प्लस 2a प्लस h का स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस का साइन और उसके बाद है f ऑफ a की ये वैल्यू हमने को फाइंड की थी, वो वैल्यू इसमें पुट कर दें इसकी जगह पे ब्रैकेट में a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई ये वाला h एज इट इज। अब फाइंड तो कर लिया है ये, बट सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका क्यूब एक्सपेंड करेंगे। क्यूब का होल क्यूब का फार्मूला बेटा देख लें, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू देन कंप्लीट वैल्यू, ये फार्मूला होता है क्यूब होल का प्लस 2 एज इट इज, और ये स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर लें, a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ah और माइनस 1, माइनस के साथ ये साइन चेंज कर दें, ये देखिए माइनस a क्यूब, इतनी बड़ी वैल्यू हो और आपके जो है आंसर शीट का पेज भी खत्म हो जाए तो आपने वही स्टेप नीचे ले आना है, बट इक्वालिटी का साइन एक ही रहना है। ये समझ ले आपकी बुक का पेज ही था, ये खत्म हो गया, इतनी बड़ी एक्सपेंशन जो है वो एक पेज पे नहीं आ सकती। तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसी को नीचे लिख देते हैं और इक्वल टू सिंगल रहेगा, इसका मतलब ये पूरा एक ही स्टेप है। तो माइनस के साथ साइन चेंज कर दें, माइनस 2a स्क्वायर प्लस का 1 और ये होल के नीचे मैंने h लगा दिया। ये राइट साइड सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट तो हमने फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड साइड इसकी। अब बेटा मजीद सिंप्लीफाई करें, ये होगा a क्यूब h क्यूब प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3a स्क्वायर h प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3ah स्क्वायर। अब बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करें इसको, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2a स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 2h स्क्वायर, फिर 4ah और माइनस का 1 वैसे ही है, फिर बेटा नीचे है a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस का 1 और ओवर
एज एज इट इज होगा। तो अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ए क्यूब पॉजिटिव का ये नेगेटिव से कैंसिल, और उसके बाद ये हमारे पास नेगेटिव का 2a² पॉजिटिव का, और ये पॉजिटिव का 1 नेगेटिव का 1 कैंसिल। जो रिमेनिंग वैल्यू बच रही है उन सब में अगर देखें तो एच आ रहा है, तो आप वो कॉमन ले लें, यहां से फिर h² रह जाएगा, और यहां से 3a² रह जाएगा, और यहां से बेटा 3 एक h कम हो जाएगा, और यहां से भी एक h कम, और प्लस यहां पर एक ही था तो 4a रह गया, और डिवाइडेड बाई h, ये वाला h इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका हमारा फाइनल आंसर जो है ये वाला होगा। लास्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का। आपने अब फंक्शन जो है वो चेंज हो चुका है, पहले a प्लस एच इस पे पुट करें, a प्लस एच लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी a प्लस एच। इसी तरह f ऑफ a की वैल्यू इस पे पुट करें, f ऑफ a इज इक्वल टू cos ऑफ a। ये दोनों वैल्यू फाइंड कर ली हमने, बट हमने असल में तो ये फाइंड करना था और उसको सिंप्लीफाई भी करना था, तो वो लिख लें f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू, इसकी जगह पे ये आंसर कैलकुलेट किया वो लिखेंगे cos a प्लस एच माइनस, और ये है f ऑफ a, उसकी जगह पे आ जाएगा cos ऑफ a और डिवाइडेड बाई h। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर फर्स्ट ईयर का फार्मूला इधर मैं लिख देता हूं कि ये cos और ये इसका पूरा एंगल अल्फा समझें, ये cos, ये a जो है वो उसका बीटा समझ लें। तो फार्मूला वो ये था फर्स्ट ईयर का, cos अल्फा माइनस cos बीटा, क्योंकि ये डिफरेंस में है तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना था, तो वो था -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई करने लगा हूं, -2 साइन अल्फा, ये है अल्फा a प्लस एच प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू ये है, डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या आएगा दोबारा फिर साइन, फिर अल्फा, ये पूरी वैल्यू अल्फा है, और माइनस बीटा और डिवाइडेड बाई 2, और होल का h एज इट इज रहेगा। अब इनको सिंप्लीफाई मजीद करें, -2 साइन, ये बनेगा 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, एंड साइन, ये कैंसल h ओवर 2 और डिवाइडेड बाई h। तो इसकी बेटा लास्ट पार्ट की सिंप्लीफिकेशन ये होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक फंक्शन दिया जाए और उसकी मुख्तलिफ वैल्यू जो है किसी और पॉइंट पे जाके, किसी और वेरिएबल पे जाके, किसी और फंक्शन पे जाके चेक करनी हो, तो उसको सॉल्व करने के ये 4 पार्ट हमने किए हैं, और आई होप कि आपको ये चारों पार्ट जो है ना समझ आए होंगे। अगर आपको ये वाकई समझ आए हैं तो इसका आपने प्रूफ देना है अपने इस चैनल में से इस वीडियो को लाइक करके। अगर आप लाइक करेंगे तो अंडरस्टूड है कि ये आपको लेक्चर समझ आ रहा है, और इम्प्रूवमेंट के हवाले से भी मुझे बताना है आपने कि मेरी कोशिश ये होगी बेटा कि आपको पता है कि इस वे ऑफ टीचिंग में आपको पता है कि वन वे टॉकिंग हो रही होती है, तो बच्चे के जहन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन जब आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं तो वो फौरन टीचर से आप क्रॉस क्वेश्चन करके उसका आंसर ले लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारी जो इरा चल रही है, तो इस इरा में मैं एज ए टीचर जो है वो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके जहन में हर आने वाले पॉइंट का पहले ही जवाब आपको दे दूं, ताकि मैक्सिमम जो है वो आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी बेटा नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन को कोई सॉल्व नहीं करना, बल्कि जस्ट आपने एक्सप्रेशन देना है। ये लिखा भी हुआ है इसके तीनों पार्ट्स पे। मैंने तीनों की स्टेटमेंट इसलिए लिख दी कि इनकी स्टेटमेंट को ही समझना असल बात है। एक्सप्रेशन देना है, एक्सप्रेस करना है आपने। एक्सप्रेशन का मतलब पहले तो समझ लें, ये कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें मैं आपको कहता हूँ ए और बी को ऐड करें, तो इसको एक्सप्रेस करें। कैसे करेंगे आप? ए प्लस बी, ये आपने एक्सप्रेशन दे दिया, ए प्लस बी। मैं ये कहता हूँ एक्स डिवाइडेड बाई वाई, तो एक्सप्रेशन दें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा
x डिवाइडेड बाई y। तो सिंपल आपने एक्सप्रेशन लेना है और कुछ नहीं करना, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं लेना। बात समझ आ गई? एक्सप्रेशन सिंपली। तो सबसे पहले है बेटा द पेरीमीटर ऑफ P, पेरीमीटर ऑफ P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले समझ लें। स्क्वायर का पेरीमीटर जो है उसका फंक्शन जो है वो उसका एरिया A है। पेरीमीटर को P से जाहिर किया गया है, एरिया को A से जाहिर किया गया है। तो पेरीमीटर का फंक्शन A है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर P का आंसर A की फॉर्म में आना चाहिए। P का आंसर A की फॉर्म का मतलब ये होगा कि P का जो फंक्शन है वो A है, पेरीमीटर का जो फंक्शन है वो एरिया है। पेरीमीटर ऑफ P एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। तो P का आंसर A की फॉर्म में अगर आ जाए तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं, लेकिन यही बात दूसरे में देखें। द एरिया A ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस C। एरिया ऑफ सर्कल यानी A का जो फंक्शन है वो सर्कमफेरेंस यानी C है। यहां पर एरिया को A से जाहिर किया गया है, सर्कमफेरेंस को C से जाहिर किया गया है। सर्कमफेरेंस आपको पता है क्या है? ये देखिए बेटा, ये सर्कल होता है, ये वाली बाउंड्री जो है इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, इसको सर्कल का पेरीमीटर भी कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं C के साथ। तो ये सर्कमफेरेंस जो है, तो असल क्वेश्चन क्या है कि A का फंक्शन C है, तो फिर ऐसे ही है ना कि A का आंसर C की फॉर्म में आना चाहिए। जिस तरह ये P का आंसर A की फॉर्म में आया है तो A का आंसर C की फॉर्म में आना चाहिए। अब इसी को देखें जरा क्वेश्चन को कि वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब, V का जो फंक्शन है वो एरिया A है, यानी V का फंक्शन A है, तो V का आंसर A की फॉर्म में होना चाहिए। V का आंसर A की फॉर्म में होना चाहिए। ये हिंट आपके लिए बड़ा अहम है इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए कि पेरीमीटर का फंक्शन एरिया है तो P का आंसर A की फॉर्म में, और अगर A का आंसर एरिया का आंसर C है तो A का आंसर C की फॉर्म में होना चाहिए, और अगर V का फंक्शन A है तो V का आंसर A की फॉर्म में होना चाहिए। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ V ऑफ अ क्यूब, यहां पर एक क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब और क्यूबाइड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबाइड? जिसको बेटा पता होगा वो मुझे जो है कमेंट्स में जरूर बताएगा कि क्यूब और क्यूबाइड्स में जो है वो क्या फर्क है। मैं आपके इस आंसर का जो है वो वेट करूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबाइड। अब देखिए जरा पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है P से जाहिर हो रहा है। स्क्वायर का पेरीमीटर देखो बेटा, ये हमारे पास स्क्वायर होता है, इसकी अगर ये साइड x है, ये x है, ये x है और ये x है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इन चारों को अगर ऐड कर लें, चारों साइडों को ऐड कर लें तो वो पेरीमीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि पेरीमीटर का फार्मूला तो फिर यही होगा ना, 4x, चारों को ऐड कर लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया। अब बेटा स्क्वायर का जो एरिया है, इसी स्क्वायर का एरिया उसको A से जाहिर किया है, तो उसका फार्मूला होगा लेंथ का स्क्वायर, यानी इसकी लेंथ x है तो x का स्क्वायर एरिया का फार्मूला होगा। अब यहां से आप इस तरह करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, स्क्वायर खत्म करेंगे इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये x की वैल्यू जो आई है इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, इसको 1 में पुट करेंगे, P एज इट इज, 4 एज इट इज, और x की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? A अंडर रूट। तो देख ले बेटा P का आंसर A की फॉर्म में आ गया, तो हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर का जो फंक्शन है वो एरिया है। तो ये जस्ट आपने एक्सप्रेशन देना था, पहला पार्ट एक्सप्रेशन का सॉल्व हो गया। अब आ जाए दूसरे पे, एरिया ऑफ सर्कल। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, इसमें एक्सप्रेशन देना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब बेटा दूसरा देखें, एज अ फंक्शन है सर्कमफेरेंस C,
तो C जो है सर्कमफेरेंस मैंने बता दिया क्या है, सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r। तो अब यहां से ये हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने को मैंने पहले समझा दी है, इसको हम बाद में करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये देखें यहां से आप r की वैल्यू निकाल लें, r इज इक्वल टू क्या होगा, c ओवर 2 पाई, ये r की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, ये 1 में पुट किया, a इज इक्वल टू पाई और r की जगह पे बेटा r की वैल्यू है c ओवर 2 पाई और इसका स्क्वायर। तो सॉल्व करें ना इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा a इज इक्वल टू पाई और ये होगा c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद ये आ गया तो 1 पाई इससे कट गया, तो a इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ गया कि a का आंसर जो है वो c की फॉर्म में होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल का आंसर सर्कमफेरेंस की फॉर्म में आ गया, यानी a का फंक्शन जो है वो c है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। जी बेटा वॉल्यूम ऑफ v क्या बताया था मैंने, v का आंसर एरिया है इसका फंक्शन, तो v का आंसर a की फॉर्म में आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ v का फॉर्मूला है एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 1, और फंक्शन है इसका एरिया ऑफ इट्स बेस। तो बेस का एरिया वही होता है जो स्क्वायर का एरिया आपने पढ़ा था। यहां से आप x की वैल्यू लें, ये हमारे पास होगा a, इसका अंडर रूट, इसको बेटा हम 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1 इक्वेशन नंबर 1 में। तो v इज इक्वल टू x की जगह पे a अंडर रूट और क्यूब एज इट इज। आपको पता है कि a जो है अंडर रूट उसका मतलब है 1/2, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 3/2, तो v का आंसर a की फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सी पार्ट था। आज के लिए बेटा आपका लेक्चर यहाँ तक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का टॉपिक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में मुझे कहा था कि सर इसकी डिटेल से वीडियो आपने बनानी है, क्योंकि ये वो कंसेप्ट है जो आपको अब MSc लेवल तक जो है वो जाके चलेगा, डोमेन और रेंज का। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपने इंतज़ार करना है। डोमेन और रेंज वेरी सेंसिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 बेटा रिवाइज कीजिएगा, साथ साथ रिवाइज करें ताकि आपका इन टाइम जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।